जब कानून सो जाए तो जनता जागती है और जब इंसाफ की मांग सड़कों तक पहुंच जाए तो कुर्सियों की नींव हिलने लगती है। नमस्कार, मैं हूं अभिलाषा और आप देख रहे हैं तेज इंडिया प्रेस, जहां हक की बात होती है बिना डरे बिना रुके। आज हम बात करेंगे उस हत्याकांड की जिसने उत्तराखंड की राजधानी को झकझोर कर रख दिया। बीजेपी नेता रोहित नेगी की गोली मारकर हत्या, और वो भी इसलिए क्योंकि उसने एक गुंडे को सबक सिखाना चाहा। पहले कवर करते हैं एक्सक्लूसिव न्यूज बुलेटिन तेज इंडिया प्रेस स्टाइल में। देहरादून के मांडूवाला में भाजपा नेता रोहित नेगी की हत्या से फैला जनाक्रोश। 3 दिन की सुस्ती के बाद एसएसपी अजय सिंह ने खुद संभाली कमान। मुख्य आरोपी अजहर त्यागी और उसका साथी मुठभेड़ में गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग से शुरू हुआ विवाद, दोस्त की प्रेमिका को धमकाने से मचा बवाल। अजहर त्यागी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। स्पेशल सेगमेंट में रोहित नेगी हत्याकांड, आवाज उठी, न्याय मिला। जनाक्रोश के सामने झुकी सिस्टम, एनकाउंटर के बाद गिरफ्त में आया कातिल। आज हम लाए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक हत्या नहीं, एक सिस्टम की नींव तोड़ देने वाला मामला है। बीजेपी कार्यकर्ता रोहित नेगी का कत्ल एक प्यार, दोस्ती, धमकी और बदले की कहानी, जिसमें न्याय मिला पर देर से और दर्द के साथ। जब जनता की आंखों में आंसू होते हैं तब कानून की आंखें खुलती हैं, और जब इंसाफ सोता है तब जनाक्रोश सड़कों पे उतरता है। आइए पहले समझते हैं पर्दे के पीछे की कहानी। रोहित नेगी एक उभरता हुआ बीजेपी नेता जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने दोस्त की प्रेमिका को धमका रहे पुराने आशिक से बचाना चाहता था। मांडूवाला देहरादून में पार्टी के बीच फोन में धमकियों का सिलसिला शुरू होता है और रात के अंधेरे में गोलियों की आवाज गूंजती है। आरोपी अजहर त्यागी एक पुराना गुंडा जिसकी फाइल पुलिस के पास थी लेकिन हाथ बंधे थे। 3 दिन की गंदगी के बाद जनाक्रोश ने पुलिस को जगाया और एसएसपी अजय सिंह खुद फील्ड में उतर आए। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक चेस चली और फुकराजी के जंगल में एनकाउंटर के बाद दोनों हत्यारोपी पकड़े गए। सबसे पहले नजर डालते हैं क्या क्या हुआ। रोहित नेगी की हत्या अजहर त्यागी ने की। एक्स गर्लफ्रेंड को धमकी देने पर बदला। अजहर त्यागी का क्रिमिनल रिकॉर्ड था, देहरादून पढ़ाई के नाम पर आया था, बन गया लोकल गैंगस्टर। पुलिस ने इनिशियल कंप्लेंट के बाद कोई भी एक्शन नहीं लिया, इसने भड़का दिया जनता को। एसएसपी अजय सिंह ने ली कमान। एनकाउंटर में अरेस्ट हुए दोनों आरोपी। राजनीतिक दबाव, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने उठाई आवाज, हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस भी आए सपोर्ट में। रोहित के परिवार में मातम। मां ने कहा, जैसे मेरे बेटे के सीने में गोली लगी वैसे ही उसके भी। क्या हमारी पुलिस तब एक्शन लेती है जब सड़कें भर जाती हैं? एक लड़की को प्रोटेक्ट करने की कोशिश में अगर एक नेता की जान चली जाए तो क्या ये न्याय का समय है या विवाद का? सिस्टम तब तक बहरा क्यों रहता है जब तक दिल्ली तक आवाज ना जाए? इंसान मरे तो खबर बनती है, लेकिन जब सिस्टम सोती है तब आंदोलन जागता है। आइए सुनते हैं ऑफिशियल्स का कहना। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया जैसे ही क्रेडिबल इनपुट मिला। एनकाउंटर में दोनों आरोपी गिरफ्त में आए हैं और कानूनी कार्रवाई तेजी से होगी। कांग्रेस के अधिकारी का बयान सुनते हैं। राजधानी में इस तरह से एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या होना पुलिस की नाकामी का सबूत है। उन्होंने आईजी से मिलकर तुरंत गिरफ्तारी की मांग की थी। अगर पुलिस टाइमली एक्शन लेती तो ये हादसा नहीं होता। जनता के साथ मिलकर प्रोटेस्ट करने का प्लान बना था, तब जाके सिस्टम ने काम किया। रोहित सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक बेटा था, एक दोस्त था, एक जिम्मेदार नागरिक था। आज जब उसका परिवार उसकी तस्वीर देखकर आंसू बहा रहा है तो सवाल उठता है, क्या सिर्फ एनकाउंटर से न्याय मिलता है? रोहित चला गया पर एक सवाल छोड़ गया, क्या सिस्टम तभी जागता है जब जनता जल उठे? ये थी तेज इंडिया प्रेस की स्पेशल कवरेज। मैं हूं अभिलाषा। अगर आप चाहते हैं कि रोहित जैसे किसी और की कहानी हेडलाइन ना बने तो कमेंट करें, शेयर करें और आवाज उठाइए। धन्यवाद।